अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूँ आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होंठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होंठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है जरूरत, वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जान लुटाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को जी चाहता है। मेरे जितने भी भाई बहन दोस्त यहाँ मौजूद हैं, इन सबको दिल से ईद मुबारक और सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि सब यहाँ पे एक शॉर्ट नोटिस में तशरीफ लाए। आप लोगों का यहाँ तशरीफ लाना ये किसी पार्टी के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए। हम यहाँ तशरीफ लाए हैं, हमने इकरार भाई की तहरीक को ज्वाइन किया है, तो वो इकरार भाई के लिए नहीं किया है, वो हमने अपने लिए किया है। जाहिर सी बात है, हमारे मसाइल, हमारे एरिया के मसाइल, हमारे कानूनी मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हमें किसी न किसी तंजीम, किसी न किसी पार्टी, किसी न किसी तहरीक की ज़रूरत पड़ सकती है। कराची का माहौल, ख़ुसूसन सिंध का, पाकिस्तान का माहौल कुछ इस तरह से बना दिया गया है कि हमें ज़रूरत हमेशा जो है ना किसी न किसी चीज़ की, किसी पार्टी की या किसी सोर्सेज की पड़ती है। चाहे वो हमारे थाने का, कोर्ट का, कचहरी का मसला हो, चाहे वो हमारे हॉस्पिटल का मसला हो, चाहे वो जो है हमारा कानूनी मसला हो, कचहरी का मसला हो, कोई भी मसले मसाइल हो, हमारे गटरों के मसाइल हो, हमारे जो है ना इसके अलावा नाले के, हमारी प्योर ब्लॉक्स के, गलियों के जितने भी मसले मसाइल हो, इसके लिए हमें किसी न किसी का दरवाज़ा जो है वो लाजमी खटखटाना पड़ता है। एक आम दूध वाला, एक आम धागे और कपड़े की दुकान वाला वो इक़्तिदार तक जाए, आज तक हमने ये सोचा नहीं है। कभी किसी ने ये ना सोचा होगा कि हमारे इलाके का या हमारे घर का बच्चा या हमारा बेटा, हमारा भाई या हमारी कोई बहन वो इलाके की काउंसलर बनेगी या एमएनए एमपीए बने। से हमारी सोचों को इतना महदूद कर दिया गया है, गटरों में उलझा के, कोर्ट कचहरियों में उलझा के, अस्पतालों के मसाइल में उलझा के हमारे ज़हनों को इस तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है कि हम जो है ना वजीर बनने का सोच रहे हैं, ना हम काउंसलर बनने का सोच रहे हैं, ना हम एरिया का नाजिम, ना हम जो है मेयर, ना गवर्नर बन के सोच रहे हैं, ना एमएनए एमपीए बनने का सोच रहे हैं। इस तरीके से हमारे ज़हनों को उलझा के गटरों में, नालों में, नदियों में, रोडों में, खड्डों में, इन चीज़ों में इतना उलझाया गया कि हम इन चीज़ों को देखते ही नहीं है। हम सिर्फ अपने मसाइल को देखते हैं। हम थाने के जो है ना कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं, हम अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। इतना हमें जो है ना उलझा दिया गया है। जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, सबसे पहले पार्टी बना के वो खुद आगे चेयरमैन बन जाते हैं पार्टी के, ठीक है। चेयरमैन बनने के बाद फिर वो एमएनए एमपीए ढूंढते हैं, लोगों को ज्वाइन करते हैं, उनको इलेक्शन में वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि इकरार भाई खुद आ रहे हैं आप लोगों को सबको इकट्ठा करके ज्वाइन करने के लिए। ना इकरार भाई किसी एमएनए की सीट पे लड़ेंगे, ना इकरार भाई किसी एमपीए की सीट पे, ना जो है ना इकरार भाई इक़्तिदार में आएंगे, ना इस जमात में, इस तहरीक में ओहदा देंगे। वो खुद नहीं आ रहे, वो खुद आवाम को जमा करके, उनको एक मुत्तहिद करके उनमें से एक लीडर को चुनेंगे जो इस पूरी पार्टी का, इस पूरी तंजीम का चेयरमैन होगा, लीडर होगा। इसी तरह से फिर उसका वाइस चेयरमैन, इसी तरह से पूरे पाकिस्तान के जो ओहदे होंगे वो तकसीम होंगे। फिर इसी तरह से कराची और जितने भी हमारे सिंध हो गया, पंजाब हो गया, बलूचिस्तान हो गया, केपी के, इसी तरीके से हर जगह एक एक बंदे को सिलेक्ट करेंगे, एक एक बंदे को जो है वो चेयरमैन बनाएंगे या वजारत के ओहदे जो भी चीज़ें होंगी हमारी वो सारा से इस तरह से देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे टाउन लेवल आता है, टाउन में एक चेयरमैन होगा, फिर वाइस चेयरमैन। वो कैसे बनेगा, हम सब लोग मिलकर बनाएंगे। तहरीक जिसकी बुनियाद जनाब इकरार हसन साहब ने रखी, जिसका मकसद
सिर्फ और सिर्फ ये है कि आम आवाम आगे आए, एक मिडिल क्लास बंदा सामने आए और आकर लीड करे, जिसका अहम मकसद यही है कि जिस तरह बाकी पार्टियां हैं कि इमरान खान आया तो जब तक मरना नहीं है उसी ने पार्टी को लीड करना है, तो हमारी जो तहरीक है इसका मकसद ये है कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए। अभी शेर अली भाई हैं, ठीक है, ये चाह के भी मुझे आगे ना ला सके, इसका इख्तियार खालिसतन अवाम के पास हो, आप सब के पास हो। आप आए, आप पॉइंट्स दें, आप रेटिंग दें, उसके बाद ही वो बंदा आगे आएगा। ये भाई आ सकते हैं, ये भाई आ सकते हैं, वो भाई आ सकते हैं, आप सबके पास बराबर का मौका हो। हम देखते हैं पीटीआई है, पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, उनमें ये इख्तियारात नहीं है। तो इकरार भाई का मंशूर ही ये है कि आम आवाम ही मुंतखब करे अपने पार्टी के चेयरमैन को भी, और उसके बाद वही लीड करे और वज़ीर आज़म बने। ये मंशूर है, इसी की जद्दोजहद है। इकरार भाई ने वादा किया है कि वो आगे नहीं आएंगे, वो अपनी सीट की कुर्बानी देंगे। तो सर शादी में जो है वो स्कूल में तालीम की, इसी स्कूल में जो है हम छोटे लेवल से पढ़े और आज अल्लाह ने जो है ना अपने अपने कारोबार के मालिक बनाए और कुछ कंपनियों मैनेजमेंट में हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पे हमारे दोस्त लग गए। तो एक बार सर इरशाद के लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। आपने हमें इतनी अच्छी तालीम दी है, मिसाल से याद सर सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? तो आज इस मीटिंग में, छोटी सी मीटिंग में आपको क्या फील हुआ और क्या कहना चाहते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा और इसका नाम ही जैसे सबसे हटके है कि अवाम राज, तो इकरार भाई के मैं सपोर्ट करूंगी जिस तरह भी हो सकेगा उनकी पार्टी को। लेकिन जो है मुझे बहुत अच्छा लगा है बहरहाल यहाँ पे आके, और जी शाह साहब की और मैं मुबारकबाद देती हूँ सरेआम की टीम को भी, जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कौम की खिदमत कर रही हैं, जो यहाँ पर मौजूद है। तो अच्छा लगा और इंशाल्लाह अगर आइंदा भी मुझे दावत दी जाएगी तो मैं ज़रूर शिरकत करूँगी। हाँ, इकरार भाई बेसिकली मिडिल क्लास को ऊपर ला रहे हैं और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि जो एक जागीरदाराना किस्म की सियासत चल रही है, अच्छा दीगर पार्टियां इस तरह से नहीं कर रही, ये बिल्कुल एक आम बंदे को ऊपर लेके आ रहे हैं, आम आवाम को ऊपर लेके आ रहे हैं इस वजह से, और इसका नाम ही बहुत डिफरेंट है, अवाम राज पार्टी। हाँ, मैं इस ईद मिलन पार्टी में जो इकरार भाई की उसमें मुनक़िद की गई है, बहुत खुशी हुई मुझे आके, और इंशाल्लाह आइंदा भी मैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे हैं 3 स्टार न्यूज़ HD।